So let's move to next topic, and that is preparation of colloidal solutions. सी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. सबसे पहला लायोफिलिक और दूसरा लायोफोबिक. ये क्या होता था लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस, जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज, दिस इज डिस्पर्स्ड फेज जो हम सोल्यूट में डालते हैं उसके पार्टिकल्स और डिस्पर्शन मीडियम इसके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था. दैट मीन्स दे वर हैविंग एन एफिनिटी लव टुवर्ड्स ईच अदर, और इनके बीच में जो कोलाइडल सोल्यूशन बनता था वो स्टेबल कोलाइडल सोल्यूशन बनता था. दैट इज वाई इस लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन को बनाने के लिए जस्ट हमें डिस्पर्स्ड फेज को इस डिस्पर्शन मीडियम में डाला. दिस आर कंटेनर, इसमें हमने डिस्पर्स्ड फेज को डाला डिस्पर्शन मीडियम में और जस्ट वी शेक इट और हमारा कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा. बट दिस इज नॉट द केस विद दीज लायोफोबिक सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस. इनको प्रिपेयर करने के लिए हमें स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं इन लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए. लेट्स सी दीज स्पेशल मेथड्स. सी हमारे पास लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस, ये कौन से कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं? इनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता. FO इज नॉट प्रेजेंट देयर. दैट इज वाई ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस बनते हैं ये इजीली नहीं बनते. इनके लिए हमें स्पेशल मेथड्स देखने पड़ते हैं. वी हैव टू सी सम स्पेशल मेथड्स. और वो स्पेशल मेथड्स कौन कौन से होते हैं? दो टाइप के स्पेशल मेथड्स होते हैं हमारे पास. सी सबसे पहला इज डिस्पर्शन मेथड एंड सेकेंड वन इज कंडेंसेशन मेथड. और उसके बाद इनका फर्दर डिवीजन किया गया. दिस इज डिस्पर्शन मेथड, दिस इज कंडेंसेशन मेथड. सी इनका फर्दर डिवीजन है. दिस इज आर फोर टाइप्स. सबसे पहला डबल डिकम्पोजिशन, second one is oxidation, third one reduction, and fourth one is hydrolysis. सी और ये जो डिस्पर्शन मेथड्स होते हैं ये ऑल्सो दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट वन इज ब्रिज-सार्क मेथड and second one is peptization. Peptization. Now first of all हम ये dispersion methods डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये condensation methods. See, let's move to our first method and that is bridge arc method. This is a very important topic. Many of the exams, even JK बोस में ये direct question आता है. Many of the times JK बोस में ये direct question मिलता है कि define bridge arc method. और सबसे पहला ये चीज नोट किया करो, this method, जो भी हम special methods पढ़ रहे हैं, these are only for lyophobic colloidal solutions, not for lyophilic colloidal solutions because they are formed easily. और let's see the setup for this bridge arc method. See हमारे पास एक कंटेनर होता है like this और उसके अंदर एक दूसरा कंटेनर और इसमें हम लेते हैं आइस. देयर इज आइस प्रेजेंट. it is ice and in this container it's our dispersion medium and dispersion medium usually हमारे पास water होता है. See, and
जिस चीज का हमें कोलैटरल सोल्यूशन बनाना है उसके हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें गोल्ड का कोलैटरल सोल्यूशन बनाना है. ये जो ब्रिज आर्क मेथड है ये बेसिकली हमारा मेटल्स के कोलैटरल सोल्यूशन बनाने के काम आता है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, इन सब के कोलैटरल सोल्यूशन बनाने के लिए हम ये यूज करते हैं. सी, जिसका हमें कोलैटरल सोल्यूशन बनाना है, फॉर एग्जांपल हमें गोल्ड का कोलैटरल सोल्यूशन बनाना है, उसी गोल्ड के हमने ये 2 इलेक्ट्रोड्स लिए और इस सेकंड कंटेनर में हमारे पास क्या है सर? डिस्पर्शन मीडियम, डीएम. डीएम स्टैंड्स फॉर डिस्पर्शन मीडियम. ये कोलैटरल इसके उसी गोल्ड के हमने 2 ये इलेक्ट्रोड्स लिए और उनमें हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई से उनको कनेक्ट कर दिया. सी, उसके बाद होता क्या है? when we switch on the supply, basically this is high voltage supply. high voltage, इस हाई वोल्टेज सप्लाई से क्या होता है? जो ही हमने इस हाई वोल्टेज सप्लाई को ऑन किया, here here an arc is generated. arc means like वो आपने देखा होगा कि लाइटनिंग वगैरह जैसा होती है, वैसी एक हाई आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होती है और उसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर, द टेम्परेचर ओवर हियर इज राइज. दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीजेस और टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है कि इसकी जो ये गोल्ड, इस गोल्ड रॉड, दिस इज गोल्ड रॉड, दिस इज गोल्ड रॉड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इससे डिसइंटीग्रेट होके इतना उनका टेम्परेचर हो जाता है इंक्रीज दैट दे वेपराइज, दे ट्राई टू वेपराइज. But here this role of this ice comes into play. This ice condenses this vapor and वो vapor इसमें liquefy हो जाता है. These are gold particles in this solution. Now there is a chance these gold particles may combine together and settle down. ऐसा हो सकता है कि ये गोल्ड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ फिर से अटैच हो जाए. अभी तो हमारे लिए कोलैटरल सोल्यूशन बन गया, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज गोल्ड पार्टिकल्स में अटैच टू ईच अदर और वो फिर नीचे जाके सेटल हो जाएंगे. फॉर दिस, बिकॉज दिस इज अ लायोफोबिक एंड इन द लास्ट वीडियोस वी हैव डिस्कस, वी हैव टू यूज सम स्टेबलाइजर्स. और स्टेबलाइजर कौन होते हैं यहाँ पे? सम इलेक्ट्रोलाइट्स. फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स. बेसिकली इनका रोल क्या होता है? इनके ये जो आयंस होते हैं, these ions, for example this is gold, let's take it there, this is the gold particles suspended in this. Now this is a colloidal solution. Now to stop these gold particles coming together and settle down, this, the role of these electrolytes come here. See, this particle, this is suspended, sorry, this particle, let's take one gold particle here. इस पार्टिकल का क्या होता है? ये OH जो होता है इसको पूरा सराउंड कर देता है. दिस इज सराउंडेड विद OH. नाउ सिमिलरली फॉर सेकंड, दिस इज सराउंडेड विद OH एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव. दे विल रिपेल ईच अदर और ये गोल्ड पार्टिकल्स अब हम सॉरी ये गोल्ड पार्टिकल्स अब क्लियर क्लोज नहीं आएंगे एंड दे विल नॉट सेटल डाउन, सो दे विल रिमेन सस्पेंडेड इन दिस सोल्यूशन और हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन स्टेबल हो जाएगा. वी विल गेट अ स्टेबल कोलॉइडल सोल्यूशन. This type of method is known as bridge arc method. I hope it's clear and it's very easy and it's very important also. Now second method, that is peptization. See what happens in peptization. We take a container in which there is some electrolyte present here and it is water. इसमें हम पहले एक इलेक्ट्रोलाइट डाला और उसके बाद we take some freshly prepared precipitate. Freshly prepared precipitate. For example, you know precipitate of ferric hydroxide. This ferric hydroxide, this is the precipitate. We take this in this container and some electrolyte. For example, we take the electrolyte, this electrolyte and this. हमें जिसका कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना होता है, हमें कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना आयरन का, उसी हिसाब से हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिनमें कि एक आयन कॉमन हो. We will take FeCl3.
this this is iron chloride, this and this is our precipitate freshly prepared, it should be freshly prepared, और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है. इस कंटेनर को क्लोज किया एंड वी विल शेक दिस कंटेनर और हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा. दिस इज वेरी इजी मेथड, दिस पेप्टाइजेशन मेथड. सी बेसिकली होता क्या है, ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है, दिस विल ब्रेक डाउन इन मॉलिक्यूल्स लाइक दिस Fe+Cl3. ये आयंस जो होते हैं वो इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को जब हमने इसको शेक किया, व्हेन वी शेक्ड इट, दिस विल बी इजीली डिसइंटीग्रेटेड बिकॉज ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड था, इसके मॉलिक्यूल्स अभी उतरे बाउंड नहीं होंगे. सो दिस विल डिसइंटीग्रेट इन दिस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन. ये प्रेसिपिटेट डिसइंटीग्रेट हुआ और ये इन मॉलिक्यूल्स का काम सेम लाइक द OH नेगेटिव आयंस, दिस विल सराउंड दीज पार्टिकल्स और ये उनको एक दूसरे के पास नहीं आने देंगे और दे विल रिमेन सस्पेंडेड इन दिस सॉल्यूशन एंड वी विल गेट अ कोलाइडल सॉल्यूशन. Same, we have to use some electrolyte, and this is our second method, and that is peptization. Same method, it's very easy, but here we are not using the voltage because we are using freshly prepared precipitate. The molecules are not bound, so bound, that is why they will disintegrate easily, and the role of this electrolyte is same. This will try to keep them away, to they should not come together and form a precipitate again. That is why this electrolyte is to be used here.